चलिए बिना किसी देरी के सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसने पूरे देश में सचमुच लाखों छात्रों की सोच बदल कर रख दी है। एक छात्र के नजरिए से आज हम अपने मेंटर की उस असाधारण यात्रा को डिकोड करेंगे, जिनका असली नाम तो फैजल खान है, लेकिन पूरी दुनिया उन्हें प्यार से खान सर बुलाती है। तो आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे एक अकेले इंसान ने न सिर्फ पढ़ाई का तरीका बदला, बल्कि समाज को ऊपर उठाने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। आर्थिक स्थिति चाहे जो भी हो, शिक्षा सभी के लिए सुलभ होनी चाहिए। सुनने में ये किसी किताब का एक साधारण सा कोट लग सकता है, राइट? लेकिन हमारे लिए ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। जब हम पटना की चिलचिलाती सड़कों पर जेब में गिने चुने पैसों के साथ परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तब ये विचार एक मार्गदर्शक प्रकाश, एक गाइडिंग लाइट बन जाता है। इस फिलॉसफी ने हमें सिखाया कि भाई शिक्षा कोई लग्जरी नहीं है जो सिर्फ अमीरों को मिले। ये हर उस युवा का हक है जो सपने देखता है। और सच कहूं तो इसी एक मजबूत विश्वास पर खान जीएस रिसर्च सेंटर की पूरी नींव टिकी है। अब जरा सादगी की ताकत देखिए। क्लासरूम में जब हमारे मेंटर उसी अपने चिर परिचित बिल्कुल साधारण से कुर्ता पायजामा में आते हैं, तो पल भर में एक अजीब सा कनेक्शन बन जाता है। लगता ही नहीं कि पढ़ाने वाला किसी अलग दुनिया से आया है, वो बिल्कुल हमारे बीच का एक इंसान लगता है। और फिर जब हमें ये पता चला कि उन्होंने 107 करोड़ रुपए, जी हाँ 107 करोड़ रुपए की एक विशाल कॉर्पोरेट बायआउट ऑफर को सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया ताकि गरीब बच्चों की नाम मात्र फीस वाली पढ़ाई बंद न हो, सच बता रहा हूं, हम सबका सिर सम्मान से झुक गया। ये साफ दिखाता है कि उनका मिशन पैसों से कहीं बहुत कहीं ऊपर है। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? 1991 में गोरखपुर के एक बिल्कुल आम से परिवार से। उन्होंने खुद 2014 के आसपास पटना में परीक्षा की तैयारी करते हुए भयंकर आर्थिक संघर्ष झेला। उन्होंने गरीब छात्रों की तकलीफों को सिर्फ देखा नहीं बल्कि जिया है। फिर 2016 आता है, जहां एक छोटे से कमरे में मात्र 7 छात्रों के साथ एक शुरुआत होती है। और फिर 2020 की महामारी, जब पूरी दुनिया रुकी हुई थी, उनके यूट्यूब लेक्चर्स ने जैसे एक डिजिटल क्रांति ला दी। करोड़ों लोग उन्हें सुनने लगे। फैजल खान से एक नेशनल आइकॉन बनने तक का ये सफर हम जैसे हर छात्र के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि जो तरीका क्लास में हमें एक जादू लगता है ना, शिक्षा मनोविज्ञान की दुनिया में उसका एक भारी भरकम नाम है कॉग्निटिव लोड थ्योरी, मतलब दिमाग पर पड़ने वाले फालतू के बोझ को कम करना। हमारे मेंटर इसका बिल्कुल नेचुरली इस्तेमाल करते हैं। जनरल स्टडीज के वो लंबे, उबाऊ और मुश्किल कॉन्सेप्ट्स इतने छोटे, मजेदार और आसान हिस्सों में तोड़ दिए जाते हैं कि पढ़ाई कभी बोझ लगती ही नहीं। ये रटने वाली मशीन बनना नहीं है, बल्कि बिना किसी स्ट्रेस के गहराई से सीखने का एक शानदार तरीका है। क्लासरूम के अंदर एक छात्र के रूप में मैंने खुद इस जादू को महसूस किया है। कोई भारी एकेडमिक भाषा नहीं। जब वो हमारी अपनी देसी स्थानीय बोली में बात करते हैं तो विषय एकदम अपना सा लगता है। और उनका ह्यूमर कमाल का है। वो ऐसी कहानियां सुनाते हैं कि इतिहास और राजनीति भी किसी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी लगने लगती है। लेकिन सबसे खास है उनका ब्लैकबोर्ड टीचिंग का तरीका। कोई रेडीमेड डिजिटल स्लाइड नहीं, बल्कि हाथ से स्टेप बाय स्टेप चित्र बनाना। जैसे जैसे चौक से बोर्ड पर चित्र पूरा होता है, वो पूरी की पूरी थ्योरी हमेशा के लिए सीधे दिमाग में छप जाती है। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि जो तरीके पटना के एक साधारण से क्लासरूम में हिट हुए, आज इंटरनेशनल रिसर्चर्स भी उन्हें स्टडी कर रहे हैं। सोचिए, एकेडमिक जर्नल्स अब ये मान रहे हैं कि ये डिजिटल एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स पुरानी शिक्षा प्रणाली की बड़ी कमियों को दूर करने में एक बेहद जरूरी कॉम्प्लीमेंट्री सपोर्ट सिस्टम बन गए हैं। मतलब बड़ी बड़ी क्लासेस और सिर्फ रटन विद्या के खिलाफ ये एक कारगर हथियार है। ये इस बात का सबूत है कि हमारे मेंटर के देसी तरीके वैज्ञानिक रूप से भी एकदम सटीक हैं। अब जरा इस ताज होटल एनालॉजी पर गौर कीजिए। उन्होंने एक बार कहा था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की नीतियां बनाना वैसा ही है जैसे फ्लाइट की बिजनेस क्लास में बैठकर ये तय करना कि ट्रेन के जनरल डिब्बे को कैसे ठीक किया जाए। क्या सटीक बात है। जब वो ये कहते हैं तो हर उस छात्र का दर्द छलक उठता है जिसने सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत देखी है। एसी कमरों में बैठे पॉलिसी मेकर्स को जमीन पर मौजूद गरीब छात्रों की असलियत का शायद ही कोई अंदाजा होता है। ये एक लाइन नीतिकारों और हम गरीब छात्रों के बीच की गहरी खाई को पूरी तरह बेनकाब कर देती है। चलिए एक और कड़वी सच्चाई का सामना करते हैं।
एक तरफ हमारी पारंपरिक शिक्षा है, जहां ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के नाम पर 6 बहुमूल्य साल लग जाते हैं, खूब रटाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान जीरो। और दूसरी तरफ है खान सर का विजन। वो सीधे तौर पर वोकेशनल स्किल्स की बात करते हैं। उनका मानना है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो वास्तविक दुनिया में आपका सर्वाइवल तय करे, आपको तुरंत रोजगार दे सके। यह एक तरह की चेतावनी है कि डिग्रियां सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं होने चाहिए, वे आपको परिवार का पेट पालने के योग्य बनानी चाहिए। इसी बात को क्लास में वो एक बहुत ही मजेदार टोस्ट एनालॉजी से समझाते हैं। हंसने वाली बात है, लेकिन है बहुत गहरी। वो कहते हैं कि सोचिए, हमारे देश का एक ग्रेजुएट छात्र दुनिया भर की भारी भरकम थ्योरी रट कर बैठा है, लेकिन अगर उससे कहा जाए कि भाई जरा ब्रेड सेंक दो या बता दो कि इसमें खमीर कैसे उठता है, तो वो ब्लैंक हो जाता है। मतलब किताबी ज्ञान और असली सर्वाइवल या मैकेनिकल स्किल्स के बीच इतना बड़ा गैप आ गया है। ये उदाहरण हंसते हंसते हमारे एजुकेशन सिस्टम की एक बहुत ही दुखद तस्वीर पेश करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आगे जुड़ता है। समानता का ये जो पूरा मिशन है, ये सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी तक सीमित नहीं रहा। एक मेंटर के तौर पर उन्होंने देखा कि गरीब परिवार सिर्फ पढ़ाई के खर्च से नहीं, बल्कि बीमारियों के भारी भरकम मेडिकल बिलों से टूट जाते हैं। और यहीं से जन्म होता है खान सर हॉस्पिटल का। ये उनके बड़े विजन का हिस्सा है, जहां समाज के सबसे कमजोर तबके को बिना किसी भेदभाव के बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं बिल्कुल किफायती दरों पर दी जा रही हैं। अब इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 1500, सिर्फ 1500 रुपए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये हेल्थ केयर में एक बहुत बड़े बदलाव का प्रतीक है। जहां प्राइवेट अस्पतालों में हाईटेक मेडिकल टेस्ट्स के लिए दसियों हजार रुपए फूकने पड़ते हैं, वहीं इस अस्पताल में AI गाइडेड MRI जैसी एडवांस्ड स्कैनिंग सुविधाएं मात्र 1500 रुपए में उपलब्ध हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि अगर नीयत साफ हो तो गरीबों के लिए भी बेहतरीन टेक्नोलॉजी सुलभ की जा सकती है। शिक्षा हो या स्वास्थ्य, दोनों को बिजनेस बनने से रोका जा सकता है। एक छात्र के रूप में उस क्लासरूम के माहौल का हिस्सा होना एक अलग ही सुकून देता है। वहाँ कोई आपसे आपका धर्म नहीं पूछता, कोई जाति नहीं पूछता और कोई ये नहीं देखता कि आपके पिता कितना कमाते हैं। ये एक पूरी तरह से सेक्युलर और समावेशी जगह है। हर सामाजिक और आर्थिक दीवार को तोड़कर सभी छात्र एक ही बेंच पर बैठकर समान अवसर और सम्मान के साथ सीखते हैं। सच कहूं तो ये सिर्फ परीक्षा पास करने की जगह नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की विविधता में एकता का सबसे खूबसूरत जीता जागता उदाहरण है। तो इस पूरी यात्रा को एक छात्र के नज़र से देखने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या हमारे देश की शिक्षा और विकास का असली भविष्य सिर्फ उन चमचमाते महंगे एलीट संस्थानों की चारदीवारी में ही है, या फिर इसका असली समाधान एक साधारण कुर्ता पजामा पहने मेंटर के उन सुलभ ब्लैकबोर्ड तरीकों में छिपा है, जिसने समाज के आखिरी इंसान तक ज्ञान और स्वास्थ्य पहुंचाने की ठान ली है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें शिक्षा के असली मतलब पर दोबारा सोचने को मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।